हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसे कि हमने क्या है डेमो क्लास जो स्टडीज़ की है वो हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे एप्लीकेशन पे क्या है अपलोड हो चुकी है। तो उस डेमो क्लास से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन पे है उसका टाइम टेबल आ चुका है। जो भी लर्नर्स क्या है हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे CDP 4 PM पे, इंग्लिश 5 PM पे और EVS 7 PM पे, हिंदी 4 PM पे, संस्कृत 5 PM पे और मैथ 7 PM पे क्या है क्लास आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है पेपर 1 का था और इसी तरह से पेपर 2 का है, पेपर 2 SST। तो ये जो टाइम टेबल है, ठीक है, आप एप्लीकेशन पे हमारे जो बैचेज है उसमें जा करके देख सकते हैं। यूटेट 2026 पेपर 2 मैथ और साइंस है। ठीक है, और ये यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो SST का जो साथ में बैच है उसका साथ में टाइम टेबल मर्ज है। ठीक है, ऐसे यूटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथ एंड साइंस। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमने पहले क्या है पर्यावरण एवं उसके घटक वाला जो टॉपिक किया था। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम क्या है जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा ऐप पे उसके साथ के साथ में ऐप में हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो जितने भी लर्नर्स अभी तक हमारा जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है और कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1990। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? किस भाषा से हुई पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनर से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है घेरना। ठीक है, या फिर चारों तरफ होना। जिसका अर्थ क्या होता है? घेरना या फिर चारों तरफ होना। कौन से शब्द से? एनवायरोनर से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है घेरना या चारों तरफ होना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? तो हमें पता होना चाहिए जैविक और घटक कौन से होते हैं और अजैविक घटक कौन से होते हैं। जैविक कौन से होते हैं? जो जीवित होते हैं, जिनमें जीवन होता है। ठीक है, जीवित होते हैं। ठीक है, सजीव। और अजैविक कौन से होते हैं? निर्जीव। तो इसमें से कौन सा जैविक है? जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, पौधा। तो कौन सा है? पौधा। और बाकी सारे कौन से है? अजैविक। अजैविक भी हमें याद रखना। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, तापमान, ये सारे क्या है? मृदा, ये क्या है? अजैविक। ठीक है, जीवाणु, विषाणु, कवक, ये क्या है? जैविक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? कौन सा अजैविक घटक है? एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी चट्टान। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी चट्टान। ये क्या है? अजैविक घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल है? ठीक है, या फिर
जैवमंडल का भाग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का भाग है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का भाग है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, जैसे कि मैंने पढ़ाया है, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में, उपयुक्त सभी। स्थलमंडल, स्थल जमीन यानी कि भूमि, ठीक है, जो वायुमंडल और एस्टेनोस्फीयर के बीच में पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्थलमंडल किसके बीच में है? वो वायुमंडल और एस्टेनोस्फीयर, ठीक है। अर्थ की जो क्रस्ट है वहां से एस्टेनोस्फीयर के बीच की जो मोटाई है वो, उसमें क्या है? स्थलमंडल। और इसमें क्या आती है? टेक्टोनिक गतिविधि, ठीक है, टेक्टोनिक गतिविधि भी किसमें आती है? स्थलमंडल में, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल की कितनी परतें थी? बेसिकली मेन क्या थी? 4 परतें थी, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। फिर वायुमंडल भी आती है, ठीक है। उसमें मैंने क्या कहा था? उसको मैंने एक एक परत को क्या है? एक्सप्लेन किया था। जैसे कि क्षोभ मंडल, उसमें क्या है? हमारा 75% वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। और उसमें ही क्या है? मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, ठीक है। जलमंडल, जल, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि 97.5% जल क्या है? लवण जल है, जो पीने योग्य नहीं है। और उसमें से 96.5% क्या है? महासागरों में, और 1% कहां पे? झील और तालाबों में, ठीक है। 1.386, ठीक है, 86 बिलियन किलोमीटर क्यूब, ठीक है, बिलियन किलोमीटर क्यूब क्या है? टोटल जल की मात्रा है, ठीक है, टोटल जल की मात्रा। और मात्र 2.5% पृथ्वी का क्या है? मात्र 2.5% जल क्या है? पीने योग्य है। और उसमें से भी मैक्सिमम परसेंट क्या है? जैसे कि ग्लेशियर, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में, ठीक है, ग्लेशियर और ग्लेशियरों में, ठीक है, और भूमिगत जल, ठीक है, कितना? 0.03% क्या है? सतह पर है मात्र। पृथ्वी का कुल जल का 0.03% जल क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ये क्या कह रहा था? एक्सप्लेन करा था मैंने, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, हवाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? किस परत में होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल। तो जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कौन सी परत में होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में 0 से 12 किलोमीटर के बीच में क्या है? क्षोभ मंडल होता है। ऐसे 0 से 15 किलोमीटर लिया जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या है? मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ठीक है। अब इसमें क्षोभ सीमा आती है, जहां पे क्या है? टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है। मैंने बोला था कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती है, ठीक है, वो पृथ्वी की धरातल से जैसे ही टकराती है तो क्या हो जाती है? कुछ तो पृथ्वी की धरातल अवशोषित कर लेती है और कुछ क्या है? एमिटो करके, ठीक है, एमिटो करके वापसी वायुमंडल में चली जाती है। अब जो अवशोषित कर ली जाती है, उसके कारण पृथ्वी की सतह का क्या? तापमान बढ़ जाता है। अब तापमान बढ़ जाता है तो पृथ्वी की सतह पर से ऊपर जाने पर पृथ्वी की सतह पे क्या? तापमान ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो ऐसे ऐसे तापमान कम होता जाता है। और क्षोभ सीमा एक ऐसी सीमा की जहां पे तापमान इतना कम हो जाता है कि जो जल वाष्प है वो क्या है? बर्फ का रूप ले लेता है। और वो क्या है? पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जल वाष्प जैसे ही वो बर्फ का रूप ले लेता है तो जो जल है, पृथ्वी का जल है, वो क्या है?
वायुमंडल यानी कि शोभ सीमा से ऊपर क्या है, दूसरी परतों में, वायुमंडल की दूसरी परतों में नहीं जा पाता है, जिससे क्या पृथ्वी का जो जल है, ठीक है, वो उसकी जो मात्रा है उतनी बनी रहती है जितनी की है। अगर वो दूसरी परतों में यानी कि वायुमंडल तक चले जाएगा तो क्या है, पृथ्वी का जल क्या है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बोला था शोभ सीमा। ठीक है, शोभ सीमा। ठीक है, कोल्ड ट्रैप भी उसे कहते हैं, वहां उस सीमा को क्या है, कोल्ड ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन की मोटाई किसमें मापी जाती है? ओजोन की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉबी, सेल्सियस, डॉप्सन इकाई, मीटर और मिलीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डॉप्सन इकाई। ठीक है, और मैंने बताया था कि 100 डॉप्सन 100 डॉप्सन यूनिट इक्वल टू 1 mm, 100 डॉप्सन यूनिट इक्वल टू 1 mm। और जो पृथ्वी पर, जो अंटार्कटिका पे ओजोन छिद्र हुआ है, ओजोन छिद्र हुआ है, तो ओजोन छिद्र कहां पर हुआ है, हम कैसे बोल सकते हैं कि मतलब कितनी मोटाई से कम जब मोटाई हो जाती है, एक मोटाई है, जब उस मोटाई से कम जब ओजोन परत की मोटाई हो जाएगी तो वो कौन सी मोटाई होगी कि जब हम ऐसे बोल देंगे कि ओजोन छिद्र हो गया, जब ओजोन परत की मोटाई कितनी हो जाएगी, 2.2 mm से कम हो जाएगी, तो हम बोल देंगे कि वहां पे ओजोन छिद्र हो चुका है। यानी कि 220 डॉप्सन यूनिट से कम जब ओजोन परत की मोटाई हो जाएगी तो हम वहां पे बोल देंगे कि ओजोन छिद्र हो चुका है। और कहां पे हो चुका है, कहां पे हो चुका है? अगर ध्रुव की बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव, और अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, पर्टिकुलर स्थान की बात करेंगे तो अंटार्कटिका के ऊपर क्या है, ओजोन छिद्र हो चुका है। और जो दक्षिणी ध्रुव है वो छोटा सा बिंदु है जो अंटार्कटिका के ऊपर आता है, इसीलिए हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल में कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो कहां पे पाई जाती है ओजोन परत वायुमंडल में? इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, समताप मंडल में। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल। अब दूसरी परत क्या आती है, समताप मंडल। यहाँ पे ओजोन शुष्क अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? शुष्क अवस्था में। और यहाँ पे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में, पहली परत है क्षोभ मंडल, वहां पे टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पे क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या करती है, सूर्य की किरणें क्या करती है, अवशोषित करती है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और एक ऐसी सीमा आती है जिसे बोलते हैं कोल्ड ट्रैप या क्षोभ सीमा, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद कौन सी परत स्टार्ट होती है, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन शुष्क अवस्था में पाई जाती है, और जो ओजोन है, जो ओजोन गैस है वो क्या है, सूर्य की विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, और वो इतनी नजदीक पाई जाती है कि क्या है, ऊर्जा का संचरण करती है। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो समताप मंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ क्या टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में। अब ओजोन परत क्या है, अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट बी को पूर्णतः कौन सी करेगी, और अल्ट्रावायलेट सी जो सबसे खतरनाक है उसको क्या पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, और अल्ट्रावायलेट बी को लगभग पूर्ण मात्रा में अवशोषित कर लेती है, और अल्ट्रावायलेट ए को क्या आने देती है, क्योंकि क्या है वो खतरनाक नहीं होती है। उससे क्या होती है, टैनिंग हो सकती है हमारी स्किन की क्या है, टैनिंग होती है। ठीक है, और ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कितना होगा, जो ओजोन परत है उसकी
मैक्सिमम मोटाई कितनी होती है? 12, 10 से 12 पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और एवरेज औसत मोटाई कितनी होगी? ठीक है, 2 से 8 पीपीएम, 2 से 8 पीपीएम। ये क्या होगी? औसत मोटाई होगी। क्या होगी? औसत मोटाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में आयतन के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है आयतन के आधार पर? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ऑर्गन। तो जो आयतन के आधार पर प्रतिशत में मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी? 78.08%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, और कौन सी ग्रीन हाउस पाई जाती है सबसे ज्यादा? कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ग्रीन हाउस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के सबसे करीब वायुमंडल की कौन सी परत है? पृथ्वी के सबसे करीब वायुमंडल की कौन सी परत है? कौन सी है? क्षोभमंडल। कौन सी है? क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल, क्योंकि इतना डिस्कस कर दिया क्षोभमंडल के बारे में। ठीक है, अब हमारे जो साथी कोचिंग सेंटर पर है, हमारे क्या है, बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अलग अलग बैच के अलग अलग सब्जेक्ट की क्या अलग अलग फैकल्टी है। ठीक है, और ये 21 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमारी जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसमें क्या डेमो क्लासेस भी अपलोड हो चुकी है लगभग, और अब प्रॉपर टाइम टेबल भी अपलोड हो चुका है, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या है हमारी क्लासेस क्या है रन करेगी। ये क्या पेपर 1 के लिए, ठीक है, और ये पेपर 2 एसएसटी का है, और पेपर 2 सॉरी मैथ और साइंस का है। ठीक है, अब अभी क्या है हमारे जो ऐप पर है 50% क्या है डिस्काउंट चल रहा है, और कुछ दिनों में क्या है इसका प्राइस क्या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जोश और जुनून के साथ।